हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 6 में आज हम क्या क्या चर्चा करेंगे। एल्यूमिनियम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क, इसके बाद शोधन हमने चर्चा किया, निष्कर्षण हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एल्यूमिनियम के प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं यानी रासायनिक गुण, साथ में बात करेंगे भौतिक गुण। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे इसके उपयोग की, और सबसे महत्वपूर्ण जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं कौन कौन से तैयार करनी, वो लास्ट तक में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप भौतिक गुण यहाँ पर देख लो कि यदि हम बात करें एल्यूमिनियम किस प्रकार से होता है, तो एल्यूमिनियम मृदु व सिल्वरी व्हाइट चमकदार सफेद रंग की धातु है। अब आपको कहे कोई कि आपको भाई इसको याद नहीं करना पड़ेगा, तो ये गलत बात है। दो तीन जो जरूरत की चीजें उसे आप याद कर लो। जैसे विद्युत और ताप का सुचालक होता है एल्यूमिनियम, विद्युत और ताप का क्या होता है, सुचालक होता है। यदि इसके गलनांक की बात करें तो गलनांक इसका 933 केल्विन, और क्वथनांक की बात करें तो 2743 केल्विन होता है बच्चों। गलनांक कितना 933 केल्विन, क्वथनांक कितना 2743 केल्विन। तो ये भौतिक गुण है, इतना ही आपको तैयार करना है। एल्यूमिनियम के भौतिक गुण, तीन भौतिक गुण है। एल्यूमिनियम मृदु व सिल्वरी व्हाइट या चमकदार सफेद रंग की धातु है, ये चीज। यह विद्युत व ताप का सुचालक होता है। गलनांक याद कर लो और क्वथनांक याद कर लो। तो तीन चीजें आपको यहां से तैयार करना है बच्चों। अब मुख्य रूप से यहां पर हम बात करते हैं रासायनिक गुण। तो पहला नंबर है वायु से क्रिया। मैं लिखते चलूंगा, आप लोगों को भी लिखना है तो लिखते चलिएगा, ठीक है। यहां पर मैं केवल रासायनिक समीकरण समझाऊंगा। तो पहला नंबर बच्चों आपका है किसके साथ, वायु के साथ क्रिया। यदि हिंदी लिखना है तो बिल्कुल आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दूंगा कैसे लिखना है हिंदी। देखिए, वायु के साथ जब क्रिया करता है बच्चों तो एल्यूमिना का निर्माण करता है। तो आपको लिखना है कि शुष्क वायु से प्रभावित नहीं होता। मतलब यदि एल्यूमिनियम जो है शुष्क वायु पे रख दिया जाए, खुला ऐसे छोड़ दिया जाए, शुष्क हो तो प्रभावित नहीं होता। लेकिन नमी युक्त वायु है तब वो बच्चों ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह चमकदार सफेद प्रकाश के साथ जलने लगता है। सिंपल है, जब पतली फिल्म बनती है वो जलता है। इसलिए परेशान मत हो कि यदि एल्यूमिनियम नमी युक्त वायु में है तो फिर वो वायु से क्रिया करेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नमी युक्त वायु से क्रिया करता है। नमी युक्त वायु। यदि आपसे कहा जाए कि शुष्क वायु में कोई क्रिया करेगा एल्यूमिनियम, तो बिल्कुल नहीं। तो कैसा वायु होना चाहिए, नमी युक्त वायु में। तो आपको लिखना है कि जो एल्यूमिनियम होता है शुष्क वायु में ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ क्रिया नहीं करता। लेकिन बच्चों नमी युक्त वायु में जो एल्यूमिनियम है क्रिया करके एल्यूमिना बनाता है। एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, Al है। ये वायु से क्रिया करेगा मतलब O2 बच्चों। एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है, Al2O3। क्या, Al2O3, ये है एल्यूमिना, ठीक है। अब देखो बैलेंसी कराना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 3 है तो 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6। तो एल्यूमिनियम कितना हो गया, तो 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पहला नंबर हो गया वायु से क्रिया। किससे, वायु से क्रिया। यानी यदि शुष्क वायु है तो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती बच्चों। लेकिन वहीं पे नमी युक्त वायु है तो फिर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसका नाम है एल्यूमिना। क्या, एल्यूमिना। दूसरा नंबर आप लोग हेडिंग लगाएंगे जल से क्रिया। जल से क्रिया, H2O के साथ क्रिया। जब ये H2O के साथ क्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा बच्चों। जब H2O के साथ क्रिया होगी तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निर्माण करेगा। लेकिन शुद्ध एवं ठंडे जल पर एल्यूमिनियम का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि शुद्ध है और ठंडा, पानी अशुद्ध ना होना चाहिए। यदि शुद्ध है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, प्योर है, ठंडा जल है, तो फिर एल्यूमिनियम क्रिया ही नहीं करता। लेकिन वहीं पे जल लवण के रूप में है ना, तब उसके साथ यदि गर्म कर दिया जाए तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि शुद्ध एवं शुष्क जल यानी मतलब ठंडे जल में जो एल्यूमिनियम है उस पर कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन लवण युक्त जल की बात करें तब वह लवण युक्त जल के साथ क्रिया कर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब क्रिया कराएं बच्चों, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, इसकी क्रिया H2O के साथ कराते हैं। किसके साथ, H2O के साथ। क्या बनाएगा जरा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस। यही तो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब OH का होल थ्राइस ले लिया हमने, है ना। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 ले लिया। बैलेंस ही कराएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो कभी बराबर हो नहीं सकते, सिंपल है। यदि 2 का मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा। तो इस स्थिति में बच्चों हाइड्रोजन जो है एक्स्ट्रा निकलेगा।
ठीक है, H2 हमेशा एक्स्ट्रा निकलेगा। अब बैलेंसिंग करा दो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ पे 2 हो गया तो 5 हो गया, यहाँ पे 2 ही है तो सिंपल है, अधिक लेना पड़ेगा। लेकिन जब भी कभी भी आपको विषम दिखे उसे सम बना लो। जैसे 3 है, इसको सम बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 2 8, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो दिक्कत हो जाए। क्यों? क्योंकि बच्चों 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, इसलिए 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो तो कितना हो गया बच्चों, 3 दूना 6, और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एल्यूमिनियम कितना, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो। तो रासायनिक अभिक्रिया आप लोग हेडिंग लगाकर लिख रहे होंगे। तो भाई एल्यूमिनियम जो है, यदि हम बात करें साधारण जल, ठंडे जल, शुद्ध जल में बिल्कुल क्रिया नहीं करता, लेकिन लवण युक्त यदि जल है तो वो क्रिया करके, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, चलिए अम्लों से क्रिया बच्चों, तीसरा नंबर आपको लिखना है अम्लों से क्रिया। जब अम्ल से क्रिया करता है एल्यूमिनियम, अम्लों से क्रिया, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है बच्चों। अम्लों से क्रिया यानी अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, अब बच्चों इसकी हम HCl से करा दें क्रिया, तो एल्यूमिनियम कितना 3 पॉजिटिव, तो 3 क्लोरीन जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। बाकी जो H है वो अलग हो जाएगा तो H2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तो बैलेंसिंग कराना अलग मैटर है। जैसे हम बैलेंसिंग कराएंगे तो इसको सम बनाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने क्लोरीन हो गए, 3 दूना 6, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, सिंपल है। तो आप लोग लिख सकते हो बच्चों कि जब भी एल्यूमिनियम अम्ल के साथ क्रिया करता है, किसके साथ, अम्ल के साथ क्रिया करता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसके अलावा भी कोई और यौगिक ले लो, जैसे H2SO4 के साथ क्रिया करा दो। ये एल्यूमिनियम है, हम क्रिया करा दें H2SO4 के साथ तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा, सिंपल है, AlSO4। अब दिक्कत ये हो जाती है कि इसका 3 पॉजिटिव, इसका 2 नेगेटिव, तो 3 दूना 6 और 2 3 6, ये Al2SO4 होल थ्राइस ऐसा बनाएगा। अब आप कहोगे कैसे कर लिए सर, तो ये सब लॉजिक है भाई साहब। देखो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, यहाँ पर 2 नेगेटिव, तो इसको बैलेंस ही करना है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किए तो 3 दूना 6 हो जाता है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, ऐसा करना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 हमने ले लिया है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, SO4 का होल थ्राइस तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो। अब देखो हाइड्रोजन कितना भाई निकलेगा, तो 3H2 निकलेगा। तो इस प्रकार से यदि अम्लों के साथ क्रिया कराई जाए एल्यूमिनियम की तो कौन सा गैस निकलता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या, हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसी प्रकार 4-5 रिएक्शन आई है बच्चों और कुछ नहीं है। चौथा नंबर आपको हेडिंग लगाना है अपचयन, ठीक है, या अपचायक क्रिया। ठीक है, आप लोग लिख लो अपचायक क्रिया। अपचायक क्रिया हिंदी लिखना होगा तो लिख लेना, मैं आपको बोल भी दे रहा हूँ भाई साहब, कोई दिक्कत है नहीं, जो पढ़ने वाला बच्चा वो लिख लेता है। अपचायक, जो हमारा एल्यूमिनियम है एक अपचायक की भांति कार्य करता है। अपचायक की भांति मतलब दूसरे को अपचयित कर देता है और खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हमारा जो एल्यूमिनियम है वो अपचायक की भांति कार्य करता है, विभिन्न ऑक्साइडों को क्या कर देता है, अपचयित कर देता है, खुद ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब खुद ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा और दूसरे को कहेगा ऑक्सीजन त्याग दो। भाई अपचायक का मतलब क्या हो, अपचयित कर देना, दूसरे को अपचयित करता है। अपचायक का मतलब दूसरे को अपचयित कर देता है, यानी जो एल्यूमिनियम होता है एक अपचायक की भांति कार्य करता है। अतः जब अपचयन आप लोग पढ़ो तो एल्यूमिनियम लेते हो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी साथ साथ चल रहा है, जिसमें हम आपको समझाए हैं कि एल्यूमिनियम है, निकिल है, ये सब अपचायक है, प्लेटिनम है, पैलेडियम अपचायक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक है। लिथियम तो सबसे अच्छा प्रबल अपचायक होता है, तो लिथियम हमारा प्रबल अपचायक है जो धात्विक ऑक्साइड को अपचयित कर देता है। धात्विक ऑक्साइड में कोई एग्जांपल बताओ सर, जैसे मैं ले लेता हूं आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, इसको मैं एल्यूमिनियम से क्रिया करा दूं तो अपचयित हो जाएगा, मतलब भाई साहब जो हमारा ऑक्साइड है धातु का ऑक्साइड अपचयित होगा तो आयरन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन को कौन ग्रहण कर लेगा, एल्यूमिनियम, तो Al2O3 बनाएगा, है ना, एल्यूमिना जिसे बोलते हैं। 2 है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 है तो 3 हो गया, एल्यूमिनियम में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के धात्विक ऑक्साइडों को अपचयित कर देता है ना। जैसे यहाँ पर लेते हैं Cr2O3, इसको यदि हम एल्यूमिनियम से क्रिया कराएंगे तो अपचयित कर दे, क्रोमियम अलग हो जाएगा और Al2O3 का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। और भी रासायनिक अभिक्रिया करा सकते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, तो एक आखिरी कराई देता हूं जो आपके सिलेबस में भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, 5वां नंबर। हिंदी आप लोग एक एक लाइन लिख लिया करो, ठीक है,
किसके साथ? NaOH के साथ क्रिया, NaOH के साथ क्रिया बच्चों, ठीक है, NaOH के साथ क्रिया, ठीक है, चीजें क्लियर है। चलो, जो हमारा NaOH होता है इसके साथ यदि क्रिया करेगा तो दो चीज बन सकता है, एक सोडियम एल्यूमिनेट और एक सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, दोनों चीज बनता है। एल्यूमिनियम क्षार में विलय होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है तो हमारा बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, और ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बनाता है। दोनों चीज, इसके दो गुण हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन NaOH ऐसे नहीं, जलीय माध्यम में क्रिया करता है बच्चों, ठीक है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और सोडियम एल्यूमिनेट भी बनाता है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, इसको NaOH के साथ क्रिया कराया जाए जलीय माध्यम में तो सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र होता है NaAlOH का होल 4, ठीक है, साथ में यहाँ पे H2 मुक्त करेगा। लेकिन बच्चों यदि हम एल्यूमिनियम ले लें और NaOH और H2O इसकी भिन्न भिन्न मात्रा, तो एक ऐसा भी उत्पाद बनाता है NaAlO2 और साथ में H2O मुक्त करता है। बैलेंस से कराने की बात है, करा दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। यहाँ पर देखो H कितने हैं? 4 है ना, तो यानी हमारा सिंगल है तो सिंगल रहने दो अभी फिलहाल। ऑक्सीजन यहाँ पर देखो जरा, ऑक्सीजन भाई यहाँ पर सिंगल है ना, 4 हो गए यार, देखो तो 4 हो गए ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन की बात करो 4 और 4 2 6, बड़ी घचड़ बात हो रही भाई साहब। अब यहाँ पर देखो 6 तो 2 यहाँ पर, यदि हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करते हैं दिक्कत हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ऑक्सीजन की बैलेंस ही करते हैं। ऑक्सीजन 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या सही हो सकता है? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 सोडियम तो 2 NaOH, एल्यूमिनियम भी 2 हो गया तो 2 का गुणा कर दें तो हाइड्रोजन 3 निकलेगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम ले लो, 2 NaOH ले लो, यदि इसकी मात्रा 2 लोगे तो एक मात्रा यहाँ पर बढ़ जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो दो चीज़ बनाता है, एक तो सोडियम एल्यूमिनेट, एक सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मत पढ़ना, जरूरी नहीं है, लेकिन 4 अभिक्रिया पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सोडियम के उपयोग, एल्यूमिनियम के उपयोग बच्चों। एल्यूमिनियम के उपयोग में आपको तैयार करना है जंग रोधी पेंट बनाने में, यानी भाई साहब किसी भी, जैसे लोहा ही है, लोहे को यदि जंग से बचाना है तो हम इसको पेंट बनाने में एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, मिश्र धातु बना लेते हैं। मिश्र धातु बनाने में एल्यूमिनियम पत्थर का उपयोग विभिन्न खाद्य पदार्थों, दवाइयों, सिगरेट आदि के लपेटने में किया जाता है। विद्युत ट्रांसमिशन केबल बनाने में एल्यूमिनियम का तार बहुत ही पॉपुलर होता है। एल्यूमिनियम का तार सब लोग जानते हैं। कॉपर एल्यूमिनियम डिफरेंस होता है ना, कॉपर का तार महंगा मिलता है बच्चों, एल्यूमिनियम का तार सस्ता मिलता है, सबको पता है। तो हम जंग रोधी पेंट बनाने में भी एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, मिश्र धातु बनाने में करते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को, आजकल के जो भी पत्तल आती है उसमें एल्यूमिनियम का लेप होता है। सबसे बेहतर होता है मिठाई लेते समय आप देखोगे तो एल्यूमिनियम की पतली परत चढ़ा दी जाती है, सिंपल है। तो ये हम सबसे ज़्यादा उपयोग देखते हैं। और खाद्य पदार्थों में, जैसे दवाइयों में भी, सिगरेट में भी इस सब का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए, ये हो गया बच्चों। अब हमारा जो मेन टास्क है, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप देखो 4 आपको फिर भी तैयार करना है। पहला है मैग्नीशियम, मैग से मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का तो है ही है, तो ऐसे में आप तैयार कर सकते हो कि मैग्नीशियम किससे मैग्नीशियम, एल से एल्यूमिनियम, सिंपल है। तो इस तरीके से आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो बच्चों मैग्नीशियम 10%, एल्यूमिनियम 90%, है ना। वायुयान, औजार और तुला बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। निकिलॉय, नी से निकिल, क से कॉपर, ए से एल्यूमिनियम, ऐसे आपको तैयार करना है भाई। निकिल, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकिलॉय, ट्रिक से याद करो, निकिलॉय, निकिल, कॉपर, एल्यूमिनियम। निकिल 1%, कॉपर 4%, एल्यूमिनियम 95%। अधिकतम एल्यूमिनियम ही ले लेंगे क्योंकि भाई एल्यूमिनियम का ही मिश्र धातु पढ़ रहे हैं। एल निको, देखो ये सारे ट्रिक से आप याद करो। एल से एल्यूमिनियम, नी से निकिल, को से कोबाल्ट, और फिर आप इस्पात भी कर लेना 50%। देखो ना, एल निको, एल से एल्यूमिनियम, नी से निकिल, को से कोबाल्ट और इस्पात हो जाएगा। स्थायी चुंबक बनाने में एल निको का प्रयोग किया जाता है। सबसे पॉपुलर ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एल निको का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम ब्रांज, एल्यूमिनियम 10 से 20%, कॉपर जो आपका 80%। चमकदार सुनहरे रंग की धातु, इनका उपयोग बर्तन, सिक्के, सस्ते आभूषण बनाने में भी करते हैं बच्चों। इसके बाद ड्यूरेलुमिन, ठीक है, इसमें होता है एल्यूमिनियम होता है 95%, कॉपर होता है 4% और Mn होता है 0.5, Mg होता है 0.5। हवाई जहाज बनाने में संक्षारण प्रतिरोधक में किया जाता है, ठीक है। तो
कुछ तो मान लीजिए आपको सिंपल तरीके से ट्रिक से याद हो जाए, जैसे 3 आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। मैग्नीशियम, मैग्स मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, निकिला नी का एल, मतलब निकिल हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, एल निको, एल से एल्यूमिनियम, नी से निकिल, को से कोबाल्ट, और इसके बाद बच्चों आपका हो गया इस्पात। इस प्रकार से एल्यूमिनियम ब्रांच, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन में हो गया एल्यूमिनियम, कॉपर, Mn और मैग्नीशियम, ठीक है। ये चीज आपको तैयार कर लेना है, थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो आपको तैयार कर लेना है। उपयोग, उपयोग कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन ऐसा पूछा जाता है कि मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु है, निकिलॉय किसका मिश्र धातु है। उपयोग में सबसे बेहतर है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो एल निको का, ठीक है। ये सबसे पॉपुलर ऑब्जेक्टिव है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, तो एल निको का, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई एक ऐसा देगा कि निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, एक इसको दे देगा, 3 और दे देगा। इस प्रकार से आपके सिलेबस में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज छोटा सा टॉपिक लेकर आया था, ताकि आप लोगों को जो टॉपिक छूटा रहा है इधर का भी तो कवर होता चले, और इधर के सिलेबस भी आपको फास्ट कराए जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी चल रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस था। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लिए होंगे। प्लीज़ जाकर के बच्चों बेहतर रूप से तैयारी करते चलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।